हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, जो आप हर दिन कुछ छोटा सीख रहे हैं, वो आगे जाके एक बड़े परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलती है। अपने अंदर हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आज ही हम सब कुछ सीख लेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीखिए, उस पर वर्क करिए और आगे जाके आपको दिख जाएगा, आगे जाके आपको इसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि मैट्रिसेस। और आज और ज्यादा ज्यादा कल तक इस चैप्टर कुछ क्वेश्चंस में है जो रह जाते हैं आज, और अगर आज पॉसिबल हो जाएंगे पूरा करना तो आज कर देंगे, अदरवाइज कल तक ये क्लास जाएगी। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मे भी चैप्टर नंबर 6 हम कल भी स्टार्ट कर सकते हैं और परसों भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करेंगे। पहले आप एक मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स दी है और उसमें एक इक्वेशन आपको बना के दी, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i and hence find a matrix x such that a square minus 5a plus 4i plus x equals to 0। तो जो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आपको ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको निकालने के लिए बोली हैं। आपको एक तो पूरा ये फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i निकालना है, और साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स x भी, आपको x जो अवयव है उसका भी आपको आंसर यहाँ पे निकाल के देना है। तो जरा फटाफट कर डालो इसको। अभी तो आप एज अ रफ काम करो, बट स्टेप्स हमको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी हमें मिलती है। तो अभी जरा आंसर निकालिए इसका, फटाफट मुझे आंसर निकाल के बताएं। चलिए, फर्स्ट पार्ट आया किसी का अभी तक? फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू आई किसी की? ठीक है, अगर आई है तो बताएं। जेआईसी रायपुर, चलिए जेआईसी गजरौला बेटा, फर्स्ट पार्ट आया आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। अमनदीप, हाँ सर ए स्क्वायर आ गया। अभी तक ए स्क्वायर ही आया। कौन सा पार्ट आया? यस सर, ये ए वाला स्क्वायर पार्ट, आ गया। ये वाला आ गया, ये वाला ए ए स्क्वायर आया अभी तक। चलो आओ देखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? और 1 मिनट दे दूं? यस सर। ओके, 1 मिनट है ना, यस सर। काउंटिंग 1 मिनट। ठीक है, चलिए फटाफट। चलिए, जीआईसी रायपुर से आंसर आया है। जी बेटा बोलिए। सर 10 ठीक है, 10 0 0 कॉलम में है, रो में है? सर रो में ठीक है, 10 0 4 4 4 6 6 8 8 6 6 4 बस यही है। उसके बाद क्या है? 4 4 4 6 4 4 6 4। तो ये आपका ये वाला आया है अभी, है ना, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की, ये x की वैल्यू है। चलिए आइए देखते हैं जो आपका आंसर है। अपना नाम बताएं आप। विशेष कुमार। विशेष कुमार। विशेष कुमार, यस। चलिए, विशेष का आंसर आया है ये। चलिए भाई, अमनदीप हो गया 1 मिनट। गजरौला, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा देखो, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। हमें बोला है, देखो यहाँ दो चीजें निकालनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा अगर तो 4 नंबर का, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे निकालनी है। हमको बोला है 4i, है ना, ये हमें निकालना, ये क्वेश्चन हमको दी गई है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को a मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है, माइनस 5a प्लस 4i। ठीक है, अब इसमें a 2 बार है, तो इसको लिख दो, a इंटू ए है ना, तो a 2 बार है हमारे पास। क्या क्या है उसको, ये हमारे पास 2 2 1, फिर है 0 1 माइनस 1, फिर है 1 3 0। ठीक है, ये, और फिर से a इंटू ए है ना, a इंटू ए है, तो 2 बार लिख दो, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 5, अगेन ए की मल्टीप्लाई में हम कर देंगे। ए है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 प्लस 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी 3/3 की होगी, तो 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया था मैंने। पहले इस रो की बारी इससे होगी, फिर इसी रो की बारी इस कॉलम के साथ होगी, फिर इसी रो की बारी इनके साथ होगी, है ना। तो कर लेते हैं फटाफट। अब तो मैं फटाफट इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 2 जा 4, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 1 प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसी रो की बारी, फिर से इसी रो, अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 और वैसे ही 1 इंटू -1 माइनस का 1। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर सर फिर अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 2 1 जा 2 और 3 0 जा 0 और 1 0 जा 0। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब दूसरे रो की बारी। अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ फटाफट। 2 2 जा 4 प्लस फिर से यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा, ठीक है, फिर 1 2 जा 2 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, फिर वैसे ही आएगा 0 प्लस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक करना जब भी मल्टीप्लाई करोगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप भले अपने पास रफ में या पेंसिल से ऐसे करके फिर ऐसे बना देना। ठीक है, वहां तो ऐसे नहीं बनाओगे, बट 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 1 3 जा 3, उंगली रखना है ना, उंगली से उंगली रखना और वहां से फिर आपका ये जाएगा। फिर आप करोगे 1, जैसे उंगली आपने कर दी 1 2 जा 2, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई फटाफट यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 जा 2, फिर -1 इंटू 2 -2 और 0 1 जा 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 और 0 इंटू -1 प्लस का 0, जो भी आप लिख सकते हैं। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 जा 1 -3 0 इंटू 0 0। चलो ये तो ए स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5 -5 और 0। और वैसे ही आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, प्लस 4 के अंदर 4 मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको फटाफट ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है, क्या है पीछे देख लेते हैं। 4 प्लस 1 5 -1 2, 5 -1 2 है पहले, तो 5 -1 2 लिख दिया। फिर उसके बाद फटाफट मैं इसको जोड़ रहा हूँ, 4 2 6 3 9 9 -2 और 5, ठीक है, 9 -2 और 5। फिर आ जाए वापस, फिर से आप इसको कर दें, 2 -2 0 -1 -2 0 -1 -2। ठीक है, अब आपके पास इधर तो था ही, ये आपने सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे। -10 0 5 था शायद 0 5 -0 5, फिर 10 5 15, ठीक है, फिर है हमारे पास 5 -5 0, ठीक है, और प्लस यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सिंपल है। तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ ना, इन दो को ऐड कर लेता हूँ, वो ज्यादा इजी है। तो ऐड कर लेते हैं पहले। अब प्लस माइनस हम पहले करते हैं, 5 और 4 9, फिर -1 0, ये -1 रहेगा, ये 2 का 2 सेम रहेगा, 9 का 9 सेम रहेगा, -2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, तो 9 2 ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 0 का 0 रहेगा, -1 का -1 रहेगा, -2 और +4, -2 + 4 इज प्लस का 2, है ना। क्या क्या मैंने, ये -2 + 4 है ना, 4 में से 2 गया 2। अब माइनस पे आ जाओ इधर, माइनस आप इधर आ जाओगे, 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब तो बहुत इजी हो गया। अब आपको इसको माइनस करना है, बस यहाँ माइनस का साइन का ध्यान याद रखना। 9 में से 10 गए, 9 में से 10 गया, माइनस का 1, ठीक है। फिर -1 -0, ये आपका अगेन -1, 2 -5 इज -3, 9 - 10 इज अगेन -1, 2 -5 इज माइनस का 3, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। अब देखो 5 में से -15 जाएगा, तो साइन -15 का बड़ा है, तो अगेन -10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर -5 0 -5 माइनस माइनस, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना, तो -1 + 5 प्लस का 4, और यहाँ पे 2 -0 इज 2। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास वो इक्वेशन आई जो क्वेश्चन में बोली भी थी, क्या 5a² - 5a + 4i। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, पहला पार्ट हमारा आ गया, -1 -1 3 -1 3 -10 -5 4 2, ये आ गया। ठीक है, पहले इतना अगर नोट करना है, जब समझा रहे होते हैं तो आप समझो उस वक्त, नोट तो आप तब खुद भी लिख सकते हो जब आपको समझ में आ जाएगा। करने के लिए तो आप उसके बाद भी खुद से कर सकते हो, है ना। तो ये a² - 5a + 4i आ गया, ये आप कर लोगे। ठीक है, इसको ये आपने लिख लिया। अब हमें और क्या बोला है, अब यहाँ देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई थी कि a² - 5a + 4i + x बराबर क्या है, 0 है।
x बराबर 0 है। तो कहने का मतलब आप सिंपल समझो, हमें x निकालना है ना, x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करोगे, अगर हम यहाँ से x निकालें तो साफ बात है सर, ये पूरी वैल्यू जो हमने निकाली माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i उधर जाके माइनस हो जाएगी, सिंपल। तो x ये तो आप निकाल चुके हो, अभी ये आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, ये आप -1 -3, ठीक है। तो -1 -3 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 4 और बस। अब तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्या है, x निकालना है ना, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की मल्टीप्लाई मतलब सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 3 1 3 10 प्लस का 5 माइनस का 4 माइनस का 2। तो दिस इज योर आंसर एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 1 3 1 3 10 5 माइनस 4 माइनस 2। भले क्वेश्चन मैट्रिसेस के क्वेश्चन भले लेंदी जरूर होंगे बट इजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेंदी क्वेश्चन है बट करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं, समझ में आया तो हैंड रेज कर लें, हाथ खड़े कर लें। समझ में आई है बच्चों, आपको चीजें नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए विशेष बेटा, आपको समझ में आया गलती कहाँ हुई है, विशेष बोले बेटा जी आपको सर, गलती, ठीक है, कहाँ गलती हुई थी आपसे, ए स्क्वायर में। ए स्क्वायर में गलती हुई थी, ठीक है। चलिए गजरौला से, सर x बराबर -a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, सर यहाँ से समझ नहीं आया। यहाँ से समझ में नहीं आया, ओके ठीक है, ठीक है। तो इसको पहले एक चीज, ठीक है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है बच्चों 5, यहाँ पे मेरे पास कोई इक्वेशन है, चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, यहाँ पे आप इससे ज्यादा अच्छे से समझोगे, 4 प्लस एक्स है, ठीक है, x बराबर 0। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो x को मैं इधर रखूंगा और ये जो 4 है, ये जो 4 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो साइन माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखो a स्क्वायर, ये क्वेश्चन की ना अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की मतलब कॉमन सेंस इसमें यूज, क्वेश्चन इसलिए बनाया गया था ये कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो आप निकाल चुके हो, अभी कहाँ निकाला है, ये तो निकाला है सर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स हमको निकालना है। तो अगर एक्स मेरे को चाहिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर एक्स आपको चाहिए, ऊपर देखें, अब ऊपर समझे, यहाँ पे एक्स अगर मुझे चाहिए तो एक्स को मैं अकेला रखूंगा, तो ये सब उधर जाके ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा सर, ये प्लस का 5a हो जाएगा और ये माइनस का 4i हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग करेंगे तो बहुत लेंथी चले जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने पूरे में माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर, माइनस जब भी हम कॉमन बाहर लेते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं, -5a और प्लस 4i, यही चीज हमारे पास वापस आ गई, कौन सी, यही वाली चीज वापस आ गई। इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी ये, और बाहर माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो सिंपल जो हमने 8th 9th क्लास में हमने जो इक्वेशन जो हम पढ़ते थे वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है और कुछ अलग यहाँ पे नहीं लगा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से आपको दूसरी तरीके से समझा दूंगा। आया आपको अभी समझ में, आया बेटा, यस सर, यस सर। आ गया पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर नो सर, आ गया। ठीक है ठीक है, कॉपी कर लें इसको, उसके बाद नए क्वेश्चन में आएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन और ले लेंगे मैट्रिसेस में, कोई बात नहीं। मैंने छठा चैप्टर भी आप लोगों के लिए रखा है, 6 चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत है, जब आपसे पूछा गया पहले दिन में तो सब बच्चों की प्रॉब्लम थी चैप्टर नंबर 6, कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 6 भी हम अच्छे से करेंगे, पहले फिलहाल इसको कॉपी कर ले, चलो लिख लो इसको जितना लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भले ऑब्जेक्टिव नंबर में आया होगा और ये क्वेश्चन में आपके, अभी ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास बिना ऑप्शन के साथ भी आ सकता है। बिना ऑप्शन के साथ आने का मतलब है, बिना ऑप्शन के साथ आएगा, इट मींस ये क्वेश्चन आपको बस इतना पूछ लेगा, इक्वल्स टू आप बताइए, यहाँ पे आप आंसर मुझे इसका दीजिए, बस यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे। ऐसे भी आ सकता है 2 या 3 नंबर में, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो जरा क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार और उसको ट्राई, तो अभी टाइम नहीं है, मैं इसको ट्राई कराऊंगा, आप घर में प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। पहले देख लो इसको, क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार, चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझेंगे, कर आप बाद में खुद देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें बोला गया कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग आयु है जहाँ पे ए स्क्वायर ए के बराबर हो रहा है। तो ठीक है जी, हमें ए स्क्वायर ए के बराबर दिया गया है और बोला गया है आई माइनस ए क्यूब, हमें निकालना है आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए बराबर क्या है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है रियल नंबर के जो फॉर्मूले वास्तविक संख्याओं में जो हमने फॉर्मूले पहले a माइनस बी क्यूब वो हर जगह लागू हो और जगह यूज कर सके। और थोड़ा आप a क्यूब पे जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं i माइनस a को ऐसे लिख सकता हूँ 3 बार क्योंकि क्यूब है। जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं उतना नजरिया हमारे पास आगे आ जाता है। मैथ्स में तो बस यही है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही नजरिया आपका, उतनी आपके मल्टीपल वेज आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, ठीक है। आई माइनस ए, अब कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आई इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करूंगा आई इंटू आई, इसकी मल्टीप्लाई पहले ऐसे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, माइनस आई इंटू ए, ठीक है। फिर ए की मल्टीप्लाई आई से, ठीक है। तो ये माइनस, माइनस का ध्यान साइन का लगाना, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाएगा ए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है सर, ये हो गया। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब मल्टीप्लाई कर दो आई इंटू आई। आपको पता है मैंने आपको आई तत्समक आवर्ती जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, मैंने आइडेंटिटी क्या होती है सर, आइडेंटिटी वो चीज होती है जो उस चीज को, आइडेंटिटी मतलब पहचान, जो अपनी पहचान वापस कर दे, है ना। तो 1 के साथ आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही वापस, 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वापस, 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे 5 वापस, -10 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे -10 वापस। ये सब वापस अपनी पहचान वापस पा रहे हैं, क्यों, इस 1 की बदौलत। तो ये 1 क्या हो जाता था, आइडेंटिटी हो जाती थी। फिर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया आइडेंटिटी से आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें आई ही मिलता है। वही अगेन आई से आइडेंटिटी से आप ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए को उसकी पहचान वापस मिलेगी, यानी कि ए। फिर माइनस ए इंटू आई, सेम सर, माइनस का ए, ठीक है, प्लस ए इंटू ए सर ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर तो हमारे पास आई माइनस ए और प्लस 1 है ही, ठीक है। अब इधर देखेंगे आप, अब आप इसको, अब यहाँ पे एक चीज देखो, i माइनस ए प्लस ए, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये देखो ए स्क्वायर आ गया ना, और ए स्क्वायर हमको ए के बराबर दिया गया है, ए स्क्वायर हमें ए के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है ना, बिल्कुल दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कर देते हैं, i माइनस ए 2a हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर आपका क्या है, प्लस का है, आप क्वेश्चन में आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2a प्लस ए, और चाहे आप यहाँ देखो ए कहाँ से आया, ये ए स्क्वायर हमने ए के बराबर लिख दिया, ठीक है। यहाँ चाहे बता दो, बिकॉज जो ए स्क्वायर है ए के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। इसको और सॉल्व आप करोगे तो आई माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2a प्लस ए प्लस का ए, ठीक है। ये हो जाएगा आई प्लस ए, और वापस से आपको आई माइनस ए भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगेन आप इसको, अब सेम वही टर्म बन गया ऊपर, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आई इंटू आई, ठीक है, प्लस माइनस आई इंटू ए। अब इसको तेजी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई इंटू ए आ गया। फिर अब सर इसके एक ही बार ये प्लस का ए आई, आई माइनस ए है शायद, है ना, माइनस प्लस माइनस ए माइनस, सॉरी, ठीक है, माइनस आई ए, और फिर अगेन ये माइनस का ए डॉट आई हो जाएगा, और प्लस ए इंटू ए, प्लस ए तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो ये अगेन आई इंटू आई हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस का ए हो जाएगा, और प्लस का ए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर यहाँ पे माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो गया, और जब ये ओपन होगा आई माइनस ए प्लस ए, तो आप यहाँ देखोगे अगेन माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिंपली आई बच जाएगा, हमारे पास सिंपली आई बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आई होगा, ठीक है। आया समझ में, क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से दो चीज का ध्यान हमें यहाँ रखना था, एक तो ए स्क्वायर की जगह ए, और जो आई माइनस ए का क्यूब है वो इस तरह से यहाँ पे ओपन करना था, ठीक है। आइए चीज समझ में, अगर आइए तो हाथ खड़ा करें, बच्चों समझ में आइए चीजें, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अगर समझ में आई चीज तो हैंड रेस कर लें, हाथ खड़े कर लें अगर समझ में आई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन खुद भी आप सॉल्व करो। कल हम एक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन इसमें रहता है, और एक इसमें स्टोरी टाइप क्वेश्चन, जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन अगर इसमें बनता है, किस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन इसमें बनेगा, वो क्वेश्चन भी मैं कल सॉल्व कराऊंगा। तो कल 2-3 क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस के अंदर, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द चैप्टर नंबर 6, क्योंकि सब बच्चों की जो क्वेरी थी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने आई है कि सर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 हमें पढ़ा दीजिएगा, तो वही इन 2 चैप्टर्स को लेकर
लेके हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है, अपने अंदर भरोसा रखें, आप बिल्कुल कर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।